नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और जीएमडी की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा का आज तीसरा दिन की शुरुआत हो चुकी है और मां चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। उनके माथे पर अर्धचंद्राकार घंटा होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। उनका शरीर सुनहरे रंग का है, जो शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी सवारी सिंह है, जो उनके साहस और वीरता को दर्शाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा और दर्शन से नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मां चंद्रघंटा को हम कैसे प्रसन्न करें, क्या चढ़ाएं, आखिर उनका प्रिय भोग क्या होगा, किस कलर का हम उनको वस्त्र अर्पित करें। ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारी एस्ट्रोलॉजर अदिति दुआ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जीएमडी न्यूज के खास मंच पर। थैंक यू सो मच। जय माता दी सभी को। जय माता दी। अदिति दुआ जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है और उनके माथे पर घंटा क्यों होता है? देखिए, जो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है, इस टाइम पर जो माता रानी है वो मैरिड फॉर्म में है और इस टाइम पर उनके जो चंद्रमा है उनके ऊपर विराजमान है। तो इन रूप को एक तरीके से शिव जी का भी रूप माना जाता है। ये आदि शक्ति का रूप है माँ चंद्रघंटा। तो जैसे शिव जी के ऊपर उनके जटा में चंद्रमा है, वैसे ही माँ चंद्रघंटा के ऊपर भी चंद्रमा है, लेकिन वो घंटे के रूप में है। इसलिए माँ चंद्रघंटा को रिप्रेजेंट करा जाता है बड़े ही सौम्य रूप में, कि वो इस टाइम पर जो उनका कॉम्प्लेक्शन है वो गोल्डन कलर का है। माता रानी इस टाइम पर अपने एकदम न्यूली मैरिड फॉर्म के रूप में है। तो जो ये रूप है माता रानी का, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको सारे आपके दुश्मनों से दूर रखते हैं, क्योंकि माता रानी के 10 हाथ हैं, उनपे सब में वेपन्स हैं साथ में। तो वो जो वेपन्स है, एक में त्रिशूल है, जो आपको त्रिशूल जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी ड्यूटीज को, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमारे धर्म को। और साथ में एक स्वॉर्ड है, तलवार है। तो तलवार ये भी है कि जब गलत चीजें हो रही होंगी तो माता रानी समय नहीं लगाएंगी सही गलत को उसमें डिफरेंशिएट करने में, और गलत जो है उसका नष्ट होगा, जैसे महिषासुर का हुआ था। और जो सही है उसको माता रानी कमल का फूल से इवन ब्लेस भी करती हैं। तो कमल का फूल भी है माता रानी को। और इस टाइम पर माता रानी है शेर पे विराजमान। तो जब माता रानी शेर पे होती हैं तो वो अपने एकदम फाइट मोड में होती हैं कि वो सही गलत का पहचान करेंगी और वो युद्ध के लिए रेडी हो रही हैं। तो ये जो रूप है माता रानी का, करेज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इनर फियर को हटाता है। और किसी के लीगल केसेस चल रहे हो तो माँ चंद्रघंटा की इस दिन कोई अगर पूजा कर लेता है, या फिर केवल मंदिर में एक घंटी दान ही कर देता है पित्तल की, तो उसके लीगल केसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा अदिति जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे है कि नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा की पूजा लोग बेहद ही उत्साह से करते हैं, तो इसके महत्व के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जो ये तीसरा दिन है माता रानी का, मैंने आपको पहले दिन पे बताया था कि आपको जौ लगानी है, आपको कलश की स्थापना करनी है। तो आज के दिन हमारी जो जौ है वो उग चुकी है। माता रानी की ब्लेसिंग्स आज के दिन हमें मिलती है, क्योंकि 2 दिन का टाइम लेती है। तो आज के दिन विशेष तौर से अपने जो कलश की है आरती उतारें, और साथ ही साथ कलश का जो हल्का सा पानी है वो अपने घर में भी आप छिड़काव कर सकते हैं। हल्का सा लेकर और घर में छिड़काव कर सकते हैं। आज के दिन आप एक पानी का लोटा लेंगे, उसमें कुमकुम डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और उस पानी को पूरे घर में छिड़काव करेंगे। इससे आपके घर में भी माता रानी का विराजमान होगा और माता रानी प्रसन्न होंगी। और साथ ही साथ ये आज का जो दिन है, सारे के सारे आपके जितने भी एनिमीज होते हैं, आपके शत्रु होते हैं, उनको नष्ट करता है। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे होता है उनको खत्म करता है। कोई लीगल केसेस, जैसे मैंने बोला, माता रानी का ये स्वरूप पूजने से लीगल केसेस इंसान की लाइफ में खत्म होते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रहे, सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो साफ सफाई आपकी होनी चाहिए। आपके जो व्रत हैं, अगर आप 9 दिन के व्रत रख रहे हैं तो आज का तीसरा दिन सभी को बधाई हो, या आपने तीसरे दिन का व्रत रखा है। लेकिन अगर कोई नहीं रख पा रहे तो पहला और आखिरी रख सकते हैं। बिल्कुल।
अच्छा अदिति जी, जिस तरीके से आज तीसरा दिन है, तो ऐसे में तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि माँ चंद्रघंटा को हम कैसे प्रसन्न करें, क्या पूजा विधि अपनाई जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। जी। तो देखिए विधि सिंपल है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि माता रानी भाव देखती है आपका। अगर आपका भाव अच्छा है उनके प्रति तो आप केवल एक फूल ही चढ़ा देंगे तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन आज के दिन माता रानी को मालपुए जरूर चढ़ाने चाहिए। कोई भी बनी हुई चीज दूध की माता रानी को प्रिय होती है, तो मालपुए का भोग आज के दिन जरूर लगाएं कि माता रानी आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दे और माता रानी प्रसन्न हो जाए। वैसे माता रानी को प्रसन्न करना आसान, इतना कठिन नहीं होता है। आज के दिन विशेष तौर से दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय जरूर कीजिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करा है चालू, तो आप आज के दिन से भी कर सकते हैं। तो आज के दिन आपको तीसरे अध्याय तक वो पढ़ना जरूरी है। अच्छा इसके दीदी जी, बाद जैसे कि जी आपने कहा कि भोग के बारे में, मालपुए उनको चढ़ाएं, तो भोग में अब ये आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे प्रिय भोग, क्योंकि हर भक्तगण ये सोचता है कि सबसे अच्छा उनका प्रिय भोग चढ़ाएं, प्रिय उनका जो रंग है वो उनको अर्पित करें, तो प्रिय भोग के बारे में जरूर बताइएगा। देखिए प्रिय भोग सबसे ज्यादा है, एक तो मालपुआ जो मैंने बताया, दूसरा पंच अमृत। आप पंच अमृत भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस टाइम पर पूड़ी होती है, पूड़ी भी बनाकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं। पूड़ी हमारा बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, तो जिनके भी बृहस्पति खराब चल रहे हैं, लाइफ में एक्सपेंशन नहीं आ रहा है, तो वो भी आएगा। और साथ ही साथ आपने रंग के बारे में पूछा, देखिए माता रानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर जो है वो प्रिय है, वो है लाल। आप अगर लाल कलर पहनते हो, अपनी माता रानी को चुनरी लाल कलर की चढ़ाते हो, तो माता रानी उतने से ही प्रसन्न हो जाती है। जब हम शिव और शक्ति पढ़ते हैं तो शक्ति का कलर ही लाल है। हम इवन लेडीज भी जब हम मैरिड हो जाते हैं तो लाल बिंदी लगाने के लिए बोला जाता है हमारी थर्ड आई पे। वो क्यों बोला जाता है? एक तो हम इवल आई से प्रोटेक्ट रहते हैं, हमें नजर नहीं लगती है न्यूली मैरिड को। लेकिन लाल बिंदी लगाने से आपकी जो अंदर की शक्ति है, शक्ति स्वरूप हर एक जो लेडी में है, वो भी आकर्षित होता है। इसलिए माता रानी का सिर्फ और सिर्फ केवल एक कलर है, वो है लाल। अच्छा अदिति जी, जब हम पूजा करते हैं तो इसका हमारी कुंडली पर कितना असर देखा जाता है, ये अब आपसे जानना चाहूंगी। देखिए माँ चंद्र घंटा, जैसे कि मैंने बताया कि किसी को अगर बृहस्पति मजबूत करना है तो माँ चंद्र घंटा की पूजा करें। तो अगर आपका बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति ठीक करने के लिए, बृहस्पति की महादशा चल रही हो और वो उल्टी चल रही हो, नीच की चल रही हो, तो बृहस्पति ठीक माँ चंद्र घंटा करती हैं। तो इस दिन विशेष तौर से आप लोग करेंगे। और इवन शुक्र अगर किसी का खराब हो, शुक्र अच्छा ना हो, लाइफ में लग्जरी ना आ रही हो, तो उसके लिए भी माँ चंद्र घंटा की पूजा करी जाती है। तो इस दिन अगर कुंडली ठीक करनी है किसी को, तो ये 2 प्लैनेट्स हैं, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो ये 2 प्लैनेट्स पे फोकस जरूर कीजिए। अच्छा दी जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे सवाल ऐसे आए सामने कि रंगों को लेकर बड़ी ही असहजता होती है कि रंग कौन सा हम उस दिन इस्तेमाल करें, पूजा के समय कौन से रंग का वस्त्र पहने। तो इनको लेकर मेरा आपसे सवाल है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा में कौन सा शुभ रंग जो है वो हमें पहनना चाहिए और उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों पहनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में कहा था कि माँ चंद्र घंटा का जो कलर है वो है गोल्डन कलर। तो आप आज आपने मेरे को भी देखा होगा कि मैंने लाल कलर के वस्त्र धारण करे हैं और उसमें मैंने कोशिश करी है कि गोल्डन कलर जरूर आए। तो आप ऐसा कोई वस्त्र धारण कर सकते हैं जिसमें गोल्डन कलर हो, येलो और गोल्डन हो सकता है, लाल और गोल्डन हो सकता है। लेकिन लाल का हल्का हल्का हिंट होना आपकी लाइफ में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लाल कलर होता है ना, ये आपकी लाइफ में एक्सपेंशन लाता है, ये आपकी लाइफ में वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है। तो तभी हम माता रानी को भी लाल कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि माता रानी जिसकी भी लाइफ में आती है उसकी लाइफ में एक्सपेंशन आता है। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे टी सीरीज के ओनर हैं। हमने उनको कहां से कहां तक देखा है, वो माता रानी के भक्त थे और वो कहां से कहां पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल वो है। और इवन अंबानी तक माता रानी की पूजा करते हैं, और आप देख सकते हैं कि अंबानी कितने ऊंच उसमें है। तो हमेशा कलर कॉम्बिनेशन बनाए तो येलो और गोल्डन का बनाए और लाल और गोल्डन का बनाए। ये तो बात हो गई रंगों की ही, किस तरीके से रंगों का चुनाव करें, और जैसा आपने बताया कि लाल रंग के साथ गोल्डन रंग को जरूर मिलाएं, तो इससे जो माँ का प्रभाव है वो प्रसन्न होती है, उसका प्रभाव भी बहुत तेज होती है। अब बात आती है कि माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र और श्रोत मंत्र, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी।
देखिए, माता रानी का जो बीज मंत्र है, माता रानी का बीज मंत्र मैं सबको बोलूंगी कि आप लोग चैंटिंग करें। 108 बारी चैंटिंग होती है। अगर कोई 108 बारी चैंटिंग नहीं कर सकता है, नहीं अवस्था है इतनी, नहीं इतनी शक्ति है कि कर सकते हैं, तो 11 बारी कर सकते हैं। 11, 21 या 108। लेकिन 108 में हमेशा हर मंत्र को कहती हूँ, क्योंकि जब 108 बारी हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है आपकी लाइफ में, वो चेंजेस लाता है, परिवर्तन लाता है। तो माता रानी का जो ध्यान मंत्र है, जो माता रानी का बीज मंत्र है, वो है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय ओम चंद्र घंटाय नमः। आप इसका जाप कर सकते हैं 108 बारी, 11 बारी या 21 बारी। ये तो बात हो गई मंत्रों की, किस तरीके से हम माँ को प्रसन्न करें। अब बात आती है अदिति जी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को कौन कौन से लाभ प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं, उनके दिमाग में होता है कि हम कौन सी पूजा करें, कैसे उनको मनाएं, कैसे उनको और भी ज्यादा प्रसन्न करें। देखिए, अगर आपको माता रानी को मनाने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल अपने घर की महिलाओं की इज्जत करना चालू कीजिए। महिलाएं जो हैं घर में सुख शांति लाएं। देखिए, घर ना दो जनों से चलता है। एक, जब घर का जो प्रोवाइडर होता है, जो घर का मेल होता है, वो औरतों की, अपने आसपास की, अपनी जो खुद की उनकी स्पाउस है, उनकी जो वाइफ है, उनकी इज्जत करे। और जो औरत है, इतना ही एक्सपेक्टेड होता है कि वो घर अच्छे से चलाए, कभी भी नाक ना कटने दे अपने पति की, और साथ ही साथ वो कलेश वगैरह ना करे घर में। तो इन दो चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन दो चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप किसी की बेटी को दूसरी गलत नजर से देख रहे हो, तो माता रानी ऐसे घर में बिल्कुल नहीं आती है। माता रानी उस घर में, आप जितनी ज्यादा पूजाएं करनी है कर लीजिए, दुर्गा माँ की स्तुति कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माता रानी प्रसन्न नहीं होंगी जब तक आपके घर में औरतों का सम्मान नहीं होगा। कलेश होंगे, उस घर में भी माता रानी नहीं आती है। माता रानी की पूजा करने से वो तभी प्रसन्न होती है जब आपका मन साफ होता है, आपके लाइफ के सारे जो फियर्स होते हैं, डर होता है, भय होता है, वो दूर होता है, किसी पे जादू टोना होता है। माँ चंद्र घंटा में इतनी शक्ति है कि वो जादू टोने तोड़ सके बड़े बड़े। माँ चंद्र घंटा में इतनी शक्ति है कि आपके कोर्ट केसेस ऐसे के ऐसे खत्म कर दे चुटकियों में। तो अगर किसी को प्रसन्न करना ही है तो अच्छे दिल से माता रानी की पूजा करें, और ऐसा जागरा लगाए माता रानी का, जय माता दी ही बोल दे, इतना ही, तो उतने में ही माता रानी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अपना भाव अच्छा रखें। अच्छा अदिति जी, माँ चंद्रघंटा का संबंधों की अगर बात की जाए तो उनका संबंध किस ग्रह से ज्यादा माना जाता है? बृहस्पति और शुक्र से। बृहस्पति और शुक्र की, जैसे कि मैंने बताया कि महादशा अगर ना अच्छी चल रही हो, बृहस्पति तकलीफ दे रहा हो, तो इस दिन विशेष तौर से पीले कलर के वस्त्र 9 देवियों को, 9 छोटी छोटी देवियों का आपके आसपास है, वो डोनेट जरूर करें। अगर डोनेशन नहीं कर सकते हैं, या इतना नहीं है कि 9 लड़कियों को कर पाए, तो एक ही लड़की को आप ले लीजिए जो कन्या हो और कंजक हो, जो एक ही को 9 देवियों के स्वरूप में प्रणाम करके, 9 देवियों के नाम लेकर उनको वो वस्त्र कोई भी पीला कलर का जरूर दें। और अपने ऊपर से येलो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, थोड़ा सा चुटकी भर ले लें, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी वार के गरम तवा करें, एकदम गरम तवा जो आपका घर का होता है उस पर डाल दें। तो जो भी बृहस्पति की उल्टी दशा है वो अच्छी हो जाएगी इससे। अच्छा दीदी जी, अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि माँ चंद्रघंटा साहस और पराक्रम की देवी मानी जाती है, तो उनकी आराधना हम किस प्रकार से करें कि भय और कष्ट दूर हो जाए? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पार्ट है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप दुर्गा माँ की स्तुति करते हैं इस दिन, तो दुर्गा माँ की स्तुति करने से ही आपकी जो लाइफ के भय है, फियर्स है, नेगेटिविटी है, वो खत्म होती है। दुर्गा माँ जी की स्तुति नहीं करनी है तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, लेकिन माँ दुर्गा का नाम इस दिन विशेष तौर से लें। अच्छा दीदी जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसे कि माँ चंद्रघंटा का नाम ही है माँ चंद्रघंटा, तो इस दिन जब आप पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो अपने घर में, तो घंटी जरूर होनी चाहिए आपके पास। आप अपने घर में 2 टाइम घंटी जरूर बजाएं, एक बारी सुबह और एक बारी शाम को माता रानी के नाम की। इससे माता रानी प्रसन्न होती है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए। और जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला
कि घंटी जरूर एक डोनेट कर कर आए। तो आप एक छोटी सी घंटी ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं, या जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उस मटेरियल की ले लीजिए, लेकिन मंदिर में जरूर डोनेट करें। जब जब कोई इंसान उसको उठ के आपकी घंटी को बजाएगा, माता रानी का जयकारा लगाएगा, तो आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है वो हटेगी। हम घंटी क्यों बजाते हैं, इसका महत्व समझते हैं। पहले तो जब भी हम मंदिर में एंटर करते हैं, ऊपर घंटी होती है, हम जब श्लोक पढ़ते हैं तो घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं तो घंटी बजाते हैं, क्योंकि आसपास ना हमारे बहुत नेगेटिविटी होती है, हमारे में खुद में ऑरा में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। तो जो घंटी की आवाज होती है वो हमारे ऑरा को क्लेंस करती है, वो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को क्लेंस करती है। क्योंकि जब पूजा करते समय ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो आपको रोकने की कोशिश करती हैं कि आप पूजा ना करें, तो इसलिए घंटी बजाई जाती है। और दूसरी चीज, अपने घर को शुद्ध करने के लिए गाय के उपले जरूर जलाएं, कपूर डाल के। इस बारी सुबह सुबह आप ये उपाय करेंगे कि गाय के उपले आप जरूर जलाएंगे, और साथ ही साथ आप इस टाइम पर जो अखंड ज्योत का दिया है, इस टाइम पर हल्की सी उसमें आप मिश्री जरूर डालिएगा, कि माँ चंद्र घंटा की आपको जरूर असीम कृपा हो। ये तो बात रही कि किस तरीके से हम वहाँ पर गोबर के उपले की बात आपने बताई। अब आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे तमाम ये सवाल आते हैं सामने और कई हमारे दर्शक जो सवाल ये कर रहे हैं कि माँ को हम प्रसन्न करने के लिए आखिर कौन सा भोग लगाएं, क्योंकि भोग की जब बात आती है तो कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई पेड़ा चढ़ाता है, मतलब घर की बनी हुई कोई चीज़ चढ़ानी है या फिर मार्केट से भी ला सकते हैं। तो उनका अगर प्रिय भोग की बात की जाए, वो कौन सा भोग है जिससे माँ को हम और भी ज़्यादा प्रसन्न कर सके, इसके बारे में बताएं। देखिए, जब भी हम भोग की बात करते हैं तो मार्केट से मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप मार्केट से लेकर आए। देखिए, फिर उसमें वो भक्ति नहीं आएगी आपकी। आप घर पे अपने भोग बनाएं, अपने हाथों से भोग बनाएं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते करते भोग बनाएं। वो देखिए, वो भोग नहीं, वो प्रसाद है, और वो ऐसा प्रसाद है, वो जिसने भी चकलिया माता रानी की उसको ब्लेसिंग्स आएंगी। तो घर में मालपुए बनाएं, खीर बनाएं, घर में नहीं बनानी है तो पंच अमृत, 5 प्रकार के जो अमृत हमें दिए गए हैं, घी, कच्चा दूध गाय का, शहद, मिश्री, मिश्री नहीं डालनी है तो जैगरी होती है, गुड़ होता है, वो डाल दीजिए, और दही। ये 5 प्रकार की चीजें से ही आप घर में भोग बनाइए माता रानी के लिए, जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते करते, और उतना ही भोग लगा दीजिए। मैंने तो आपको फर्स्ट टाइम पे भी बताया था कि माता रानी तो सिर्फ केवल भाव देखती हैं। आप मिश्री बोलकर उनको बोलेंगे, लो माँ आप पंचामृत लो, और केवल मिश्री होगी तो वो पंचामृत समझ के वो स्वीकार कर लेंगी। लेकिन ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं स्वीकार करेंगी। तो अपना पहले मन की मैल को साफ करिए। बिल्कुल, ये अहम बात है कि पहले आप मन के मैल को खत्म करें। आप भोग में कुछ भी चढ़ाएं, माँ उसे खुशी खुशी जरूर एक्सेप्ट करती हैं। अच्छा, अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि माँ चंद्रघंटा किस योग साधना का प्रतीक मानी जाती है, इसके बारे में बताएं। योग साधना, तो देखिए, जब भी हम योग साधना करते हैं, जैसे कि मैंने पहले दिन पे बताया था कि आप कुंडलानी एक्टिवेशन करते हैं, तो जो चंद्र घंटा माँ है वो हमारे सोलर प्लेक्सस को रूल करती हैं, जो नाभि से 1 इंच ऊपर होता है। तो जब भी आपकी क्या कहते हैं, नाभि से 1 इंच ऊपर, जैसे आपको एसिडिटी की इश्यू है, तो आप इस टाइम पर यम, आप योग निंद्रा में जब भी बैठे आप यम का जाप करें, तो आपकी जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है वो इंप्रूव होता है, और वो इंप्रूव होगा तो आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, पैसे से संबंधित और पेट से संबंधित कोई दिक्कत होगा तो वो भी ठीक होगा आपका साथ में। अच्छा अदिति जी, जैसा कि आपने अभी मंत्रों के उच्चारण के बारे में बताया, अब थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से तीसरा दिन आज चल रहा है, तो ऐसे में कौन से और मंत्र होंगे जो माँ से सीधा संपर्क साधते हैं? देखिए, जो पहले 3 दिन होते हैं वो माँ काली के स्वरूप को हम पूछते हैं। तो माँ चंद्र घंटा का जो रूप है वो माँ काली का ही रूप एक तरीके से माना जाता है। तो आप ह्रीम 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 का 108 बारी बीज मंत्र है ये माँ काली का, उसका जाप करें। ह्रीम ह्रीम ह्रीम, ह्रीम नहीं कर सकते तो क्लिम 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 का जाप करें। ये बीज मंत्र है माँ काली का। आप इसी का ही केवल जाप कर लेंगे तो फिर आपको बाकी जापों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इन 2 मंत्रों को सिद्ध करके जाप कर सकते हैं। और जब भी ये जाप कर रहे हो, ध्यान रहे कि आप एक आसन में बैठे हो। आप बिना आसन के मंत्र जाप ना करें। साथ में आपके पास कोई कमल गट्टे की माला होनी चाहिए या विजयंती माला होती है वो होनी चाहिए साथ में, जिससे आप
ट्रैक रख रहे हो और आपको माला जाप करना है उसका। माला जाप जब हो जाए तो आप माता रानी के ही चरणों में वो माला रख दें और उसके बाद जब भी आप उठे एकदम से ना उठे मंत्र जाप करके, आपको सबसे पहले पानी पीना है, क्योंकि जो भी मंत्र जाप आपने करा है जब हम पानी पीते हैं तो वो पूरे हमारे खून में, हमारे डीएनए में हर जगह जाता है। तो उससे ऐसी होगा जब आप हल्का सा उसमें पानी को चखेंगे तो वो जो मंत्र जाप आपने अपनी जुबान से करे हैं, फायर एलिमेंट से करे हैं, वाटर एलिमेंट जब वो अंदर लेकर जाता है तो वो आपकी डीएनए में जाता है, तो और लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपकी हेल्थ ठीक होती है, आपका माइंड ठीक होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप स्पिरिचुअलिटी के और तरफ जाते हो। चलिए अदिति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज। नमस्कार।